जबरदस्त कामयाबी के पीछे ना अक्सर एक बहुत ही सिंपल सा सच छिपा होता है। आज के इस एनालिसिस में हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, एक पुरानी कॉमेडी फिल्म से। बात है साल 1991 की फिल्म सिटी स्लिकर्स की। इसमें एक सीन है जहां एक तजुर्बेकार काउबॉय जिसका नाम कर्ली है, वो शहर से आए एक आदमी मिच से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है और ये सवाल कहानी का रुख ही बदल देता है। कर्ली जो घोड़े पर बैठा है अचानक रुकता है, मिच की तरफ देखता है और कहता है कि वो उसे जिंदगी का राज बताने वाला है। और वो राज क्या था? वो बस अपनी एक उंगली ऊपर उठाता है। अब मिच जाहिर है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। मिच का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा शायद हम सबका होता। उसे लगा ये कोई मजाक चल रहा है, भला जिंदगी का इतना बड़ा राज सिर्फ एक उंगली कैसे हो सकती है। ये बातचीत थोड़ी फनी है, थोड़ी अजीब है, लेकिन असल ज्ञान यहीं छिपा है। और फिर आता है कहानी का सबसे दमदार हिस्सा। कर्ली समझाता है कि उसकी उंगली तो बस एक सिंबल है, असली राज है एक चीज पर टिके रहना, एक लक्ष्य, एक जुनून, एक प्रायोरिटी। जब कोई ऐसा करता है ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही सेकेंडरी हो जाता है। मिच बिल्कुल हम सब की तरह झट से अगला सवाल पूछता है। चलो मान लिया कि एक चीज पर ध्यान देना है, पर भाई वो एक चीज है क्या? उसे ढूंढे कैसे? और यही सवाल इस पूरी फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये जवाब ना बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि असली जिम्मेदारी किसकी है। कर्ली मिच को कोई पका पकाया जवाब नहीं देता। वो कहता है कि अपनी एक चीज ढूंढना हर इंसान का अपना सफर है। तो ये जो एक काल्पनिक बातचीत है ना, ये असल में कामयाबी का एक बहुत ही पावरफुल रियल वर्ल्ड सीक्रेट बताती है। तो चलिए अब इस दिलचस्प फिल्मी कहानी से असल जिंदगी में आते हैं और देखते हैं कि इस किताब के लेखक गैरी केलर ने इसी सिद्धांत को अपनी खुद की नाकामयाबियों से कैसे सीखा। सोचिए जरा, आप सालों से एक कामयाब कंपनी चला रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है और फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। लेखक के साथ ठीक यही हुआ। उनकी जबरदस्त मेहनत अब नतीजे नहीं दे रही थी और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों में उथल-पुथल मची हुई थी। तो जब उन्होंने कोच से मदद ली तो जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। कोच में कहा कि 100 चीजें ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी जो वन थिंग थी, मतलब वो एक सबसे जरूरी चीज, वो थी 14 की पोजीशंस के लिए सही लोगों को ढूंढना। बस सिर्फ इतना ही। तो उन्होंने एक बहुत ही रैडिकल फैसला लिया। उन्होंने खुद को सीईओ की भूमिका से हटा दिया। क्यों? ताकि वो अपना सारा का सारा टाइम और एनर्जी सिर्फ एक काम पर लगा सके, उन 14 लोगों को ढूंढने पर जो कंपनी की तकदीर बदल सकते थे। और इस जबरदस्त फोकस का नतीजा कमाल का था। अगले करीब 10 साल तक कंपनी ने हर साल ऑन एन एवरेज 40% की ग्रोथ की। ये दिखाता है कि जब आप अपनी सबसे जरूरी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ये रूसी कहावत इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। जब हमारा ध्यान बटा होता है तो हम कुछ भी ठीक से हासिल नहीं कर पाते। कामयाबी के लिए फोकस को नैरो करना यानी उसे छोटा करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक चीज पर फोकस करना इतना पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छिपा है डोमिनो इफेक्ट के एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत में। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये कोट क्रमिक सफलता यानी सीक्वेंशियल सक्सेस के आइडिया को एकदम सही तरीके से बताता है। बड़े नतीजे एक साथ नहीं आते, वो एक के बाद एक सही कदम उठाने से बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता है। यहाँ फिजिक्स का एक बड़ा मजेदार सिद्धांत काम करता है। साइंस ये कहता है कि एक छोटा सा डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी सही शुरुआत एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जिसकी ताकत लगातार बढ़ती चली जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। इसके बजाय सही कामों को एक के बाद एक लाइन में लगाने पर ध्यान देना है। बस पहला सबसे जरूरी डोमिनो ढूंढिए और उसे गिरा दीजिए। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ज्यादा हासिल करने के लिए कम चीजों पर ध्यान लगाना एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। आइए इस छोटा सोचो की फिलॉसफी को और गहराई से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कामयाबी का मतलब है ज्यादा काम, मल्टीटास्किंग और हर वक्त बिजी रहना।
लेकिन द वन थिंग का सिद्धांत ठीक इसका उल्टा कहता है। असली कामयाबी मिलती है कम लेकिन सही चीजें करने से। ये उन चीजों को इग्नोर करने के बारे में है जो कोई कर सकता है, और उस एक चीज को करने के बारे में है जो उसे करनी चाहिए। जब हम खुद को बहुत सारी चीज़ों में फैला देते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। डेडलाइन मिस होती हैं, नतीजे अच्छे नहीं आते, स्ट्रेस बढ़ता है और हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। फोकस की कमी की कीमत वाकई बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सबसे जरूरी चीज, अपना पहला डोमिनो आखिर पहचाने कैसे? अच्छी बात यह है कि लेखक इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं जिसे वो फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये वो अहम सवाल है जो द वन थिंग के सिद्धांत को उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो ये है वो पावरफुल सवाल, एक ऐसा सवाल जो किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल शीशे की तरह साफ रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है। इसे हर रोज, हर प्रोजेक्ट के लिए और हर बड़े गोल के लिए खुद से पूछना है। सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये हमें उन कामों से आगे ले जाता है जो सिर्फ करने लायक हैं, और हमें उस एक काम पर फोकस करवाता है जो बिल्कुल जरूरी है, जो बाकी सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, आपकी वो एक चीज क्या है? वो कौन सा पहला डोमिनो है जिसे गिराने से कामयाबी की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जिसके बारे में सोचा भी ना हो? इसका जवाब तो अब खुद ही खोजना होगा।